दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT JAM 2024 मैथमेटिक्स एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 9 है, लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट है। तो बेसिकली दो स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको क्वेश्चन में। तो पहले जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूँ, वो कह रहा है कि AX इक्वल टू बी, पी स्टेटमेंट है कि AX इक्वल टू बी हैज अ यूनिक सोल्यूशन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की तो बड़ा आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वो कह रहा है कि AX इक्वल टू बी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यहां जो A मैट्रिक्स है वो दी हुई है आपको M क्रॉस N मैट्रिक्स, और B जो वेक्टर दिया हुआ है वो M क्रॉस 1 वेक्टर दिया हुआ है। इंप्लाई कर रहा है कि M इक्वल टू N होगा। अब जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखते हैं तो ये जो मैट्रिक्स होती है A, वो बेसिकली Fn से Fm पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है, और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ B जो होना चाहिए वो रेंज ऑफ A में होना चाहिए, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के रेंज में होना चाहिए, एंड नलिटी ऑफ A क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहां रैंक ऑफ A प्लस नलिटी ऑफ A जो होता है वो डोमेन की डायमेंशन यानी कि n होगा। तो यहां से रैंक ऑफ A n होना चाहिए। बस ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो लेस देन और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ n एंड m, ठीक है। तो यहां से जो m की वैल्यू है वो n से जो ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए, बस ये कंक्लूजन आएगा। n इज लेस देन और इक्वल टू m, लेकिन वो क्या कह रहा है, m इक्वल टू n होगा। कोई गारंटी नहीं है। कोई भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन बना लो जिसमें सारे कॉलम्स li हैं, ठीक है। तो अब एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्ट करना है पी स्टेटमेंट का, नंबर रैंक क्या होनी चाहिए n, और रैंक क्या होती है नंबर ऑफ li कॉलम्स। तो अगर मुझे यहां काउंटर एग्जांपल बनाना है जो पी स्टेटमेंट है तो वो कैसे बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बना रहा हूं 1 0 0 1 0 0, ठीक है। 2 क्रॉस, यहां 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बना दी, लास्ट रो मैंने 0 रख दी, ठीक है। रैंक यहां 2 है यहां, और x कोई वेक्टर आ जाएगा आपके पास x1 x2, और b वेक्टर ऐसा रखना है जो रेंज में हो। b को रेंज में कब ला सकते हैं, सेम कॉलम रख दो 0 1 0। आप चेक कर सकते हैं AX इक्वल टू बी के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। रीजन क्या है, ये जो b वेक्टर है वो इसी कॉलम को मैंने लिख लिया, तो b बिलोंग्स टू इमेज ऑफ A आ गया, ठीक है। और यहां दोनों कॉलम li हैं, तो रैंक ऑफ A क्या हो गया, 2 हो गया, और रैंक ऑफ A प्लस नलिटी ऑफ A वो भी 2 होगा। तो यहां नलिटी ऑफ A क्या हो गया, 0 हो गया, और नलिटी 0 है तो सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहां m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है। तो दिस इज द काउंटर एग्जांपल फॉर P स्टेटमेंट। तो P डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। Q स्टेटमेंट पे आते हैं। Q स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉर अ सबस्पेस W, सबस्पेस है ऑफ V, और V यहां नॉन ट्रिवियल है, V नॉन जीरो स्पेस है और W इसका सबस्पेस है, और U बिलोंग कर रहा है V कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। इसका मतलब है V माइनस W। आपके पेपर में नोटेशन गिवन है, यहां ये कोशेंट स्पेस नहीं है, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। वो कह रहा है कि V बिलोंग्स टू V बाई W एंड U belongs to this and V also belongs to V by W। यहां V माइनस W कह रहे हैं इसको, तो इंप्लाई कर रहा है कि U प्लस V बिलोंग करेगा V बाई W। अगर ये कोशेंट स्पेस होता तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर रहा है। W सब स्पेस दिया हुआ है V का, तो W कॉम्प्लीमेंट मे और मे नॉट बी सब स्पेस, और अगर ये सब स्पेस नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि अंडर एडिशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, यानी कि वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होने की गारंटी नहीं है। अब एग्जांपल बनाना है तो क्या करना है, V को पूरा R स्क्वायर पिक कर लो
और W को एक्स एक्सेस पिक कर लो, A कॉमा 0 विद A बिलोंग्स टू रियल लाइन, ये पिक कर लेते हैं W। उसके बाद यहां पे ये देखिए, ये मैंने पूरा r² पिक करा है और ये W है एक्स एक्सेस। मैं एक वेक्टर पिक कर लेता हूं ये U विच इज 1,1, ये इस लाइन पे नहीं है, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में से, ठीक है। और एक वेक्टर पिक कर लेता हूं ये 0,-1, ये भी इस लाइन पे नहीं है, ये V वेक्टर है, ये भी बिलोंग कर रहा है V कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में से। अगर मैं U प्लस V करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 0, वो कहां बिलोंग कर जाएगा W में, और W में बिलोंग कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू W कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरे पास जो Q स्टेटमेंट है उसका काउंटर एग्जांपल। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्लियर है। तो यहां P एंड Q बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट। तो आंसर जो मैच करेगा दैट शुड बी D ऑप्शन शुड बी ट्रू, रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स।